वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। जमीयत उलमाए महाराष्ट्र की जानिब से सैलाब मुतासिरीन के लिए राहत रसानी के सामान की तकसीम। कोल्हापुर सांगली सैलाब जदगान के नुकसान का सर्वे और पंचनामों की निगरानी का सिलसिला जारी। योगी हुकूमत की पॉलिसियों के सबब एशिया की सबसे बड़ी पत्थर मंडी बंद, 2 लाख मजदूर बेरोजगार। जीएसटी ने पार्ले को किया बेहाल, 10,000 लोगों की मुलाजिमत को खतरा। आफतजदा उत्तराखंड में राहत का सामान ले जा रहा हेलीकॉप्टर क्रैश, 3 अफराद हलाक। ईडी की कार्रवाई सियासत पर मबनी है, चिदंबरम के वकील का बयान। बिहार के बक्सर में एक वकील का गोली मारकर कत्ल। मसला कश्मीर को भुट्टो के फलसफे के तहत हल किया जा सकता है, बिलावल भुट्टो का बयान। इश्तिहारात खोल रहे बीजेपी हुकूमत के दावों की पोल, प्रियंका गांधी का आया बयान। आसाम एनआरसी के खिलाफ एबीवीपी का मुजाहरा, कहा असल बाशिंदों के नाम छूट गए। ओवैसी का सवाल, कश्मीर दो तरफा मसला तो वजीर आजम मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप से क्यों की शिकायत। पाकिस्तानी फौजियों की राजौरी में गोलाबारी का भारत फौज ने लगाया इल्जाम। भारत आजाद कश्मीर पर हमला करने की तैयारियों में मसरूफ है, सदर आजाद कश्मीर का बयान। सद एर्दोगान का जर्मन चांसलर मेर्केल से टेलीफोनिक राबता। ट्रंप अमन मंसूबा ऐलान जल्द होगा, अमरीकी इंतजामिया का बयान। मसला कश्मीर पाकिस्तान और भारत का दो तरफा मामला है, बरतानवी वजीर आजम का आया बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूं कि आज का प्राइम टाइम, दोनों प्राइम टाइम मॉर्निंग और इवनिंग शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन उन्वानात पर गुफ्तगू की गई है। जाएँ देखें, कश्मीर की ताज़ा सूरत हाल पर दोनों प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने रखने की कोशिश की है। दूसरों तक इस लिंक को पहुंचाने की जरूर जहमत उठाएं। बहरकैफ नाज़रीन, आज की पहली खबर है महाराष्ट्र से। जमीयत उलमाए महाराष्ट्र की जानिब से महाराष्ट्र के मुख्तलिफ इलाकों में भयानक सैलाब से मुतासरीन की बाज़ाबादकारी और राहत रसानी का काम जंगी पैमाने पर जारी है। कोल्हापुर, सांगली और दीगर इलाकों में जमीयत उलमा की मकामी यूनिट पूरी मुस्तैदी के साथ मुतासरीन के अनाज, कपड़े, बर्तन और दीगर ज़रूरियाती ज़िंदगी के सामान की फराहमी कर रही है। जमीयत उलमाए महाराष्ट्र की अपील पर जमीयत उलमा साउथ सेंट्रल जोन के मकामी यूनिट के तवसुत 7 रास्ता मस्जिद और मदरसा कमेटी के जिम्मेदारान ने अनाज, बिस्किट, पानी की बोतलें, कपड़े और दरसी कापियां वगैरह और जमीयत उलमा सेंट्रल जोन मुंबई की जानिब से 2000 नए जींस पैंट और मुतादिद किस्म के कपड़े जमा करके रियासती दफ्तर वाक़े इमामबाड़ा कंपाउंड, इमामबाड़ा रोड, मुंबई 9 में जमा करवाया, जिसे कल बरोज बुध रवाना कर दिया गया है। जमीयत उलमा धुलिया की जानिब से मुतासरीन के लिए 400 अदद नई साड़ियां लेकर मकामी जिम्मेदारान मुतासरा इलाके के लिए रवाना हो चुके हैं। एक और खबर मुंबई से। मगरबी महाराष्ट्र के सैलाब ज़दा अजला कोल्हापुर, सांगली और उनके ताल्लुकों, अतराफ अकनाफ के मुआवजात और बस्तियों में सैलाब मुतासरीन के नुकसानात का सर्वे जमीयत उलमाए महाराष्ट्र की जानिब से मुनज़्ज़म पैमाने पर जारी है। जमीयत के कारकुनान घर घर पहुंचकर सर्वे और गवर्नमेंट की जानिब से किए जा रहे पंचनामों की निगरानी के साथ इमदाद और राहत रसानी के लिए अशाए खुर्दनोश, अनाज, चावल, गेहूं, दाल, शक्कर, नमक, तेल, चाय पत्ती, मसालाजात व दीगर अशिया पर मुश्तमिल किट्स तकसीम कर रहे हैं। मकामी जमीयत उलमा के जिम्मेदारान खिदमत खल्क के जज्बे से घर घर पहुंचकर इस अहम काम को अंजाम दे रहे हैं। जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने बताया कि जमीयत उलमा महाराष्ट्र के कारकुनान अव्वल दिन से ही कोल्हापुर, सांगली, मीरज, शरोल, ताजगांव व दीगर मकामात के सैलाब मुतासरीन की राहत रसानी का काम अंजाम दे रहे हैं। सैलाब ज़दगान जो कि स्कूलों, मस्जिदों, मदरसों, चर्चों और दीगर मकामात में ठहरे हुए थे, जमीयत उलमा की जानिब से सांगली में 2000 लोगों, कोल्हापुर में 1200 लोगों को और मेरज में 400 लोगों को और शरोल, ताजगांव, काकल व दीगर ताल्लुकों में 1000 से ज्यादा मुतासरीन को 3 वक्त सुबह शाम दोपहर का खाना खिलाया जा रहा। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत की नई कानकनी पॉलिसी के सबब महोबा जिला वाक़ई एशिया की सबसे बड़ी पत्थर मंडी में काम ठप हो गया है। इसके सबब इस सनअत में लगे 2 लाख से ज्यादा मजदूर बेकार हो गए हैं।
मजदूरों के साथ ही पहाड़ के ठेकेदारों और क्रेशर मालिकों की भी कमर टूट गई है। हालत ये हो गई कि 10 करोड़ की लागत वाले स्टोन क्रशर्स की नीलामी की नौबत आ गई है। रियासत के महोबा जिला मवाक़े किब्रई कस्बे में एशिया का सबसे बड़ा पत्थर बाजार है। इस कस्बे को पत्थर उद्योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। किब्रई और उसके आसपास तकरीबन 350 स्टोन क्रशर मालिकों की कमर टूट गई है। क्रशर मालिकों और ठेकेदारों ने जिला इंतजामिया से लेकर रियासती हुकूमत तक कानूनी पॉलिसी में इस्लाह की अपील की है, लेकिन समाअत न होने पर मजबूरन इन क्रशर मालिकों को हड़ताल पर जाना पड़ा है। अब खबर नई दिल्ली से। एक तरफ हिंदुस्तानी मईशत की बदहाली जारी है और दूसरी तरफ एक के बाद दीगरे कई कंपनियों से मुलाजिमीन की छुट्टी की खबरें आ रही है। ताज़ा मामला मशहूर मारूफ बिस्किट कंपनी पार्ले का है, जिसके बारे में बताया जा रहा है आइंदा दिनों में यहाँ कमोबेश 10,000 मुलाजिमीन की नौकरियों पर खतरा मंडरा रहा है। ऐसी खबरें अंग्रेजी रोजनामा इकोनॉमिक्स टाइम्स में शायी हुई है। अखबार में शायी रिपोर्ट के मुताबिक पार्ले कंपनी अपने प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल में सुस्ती की वजह से 10,000 लोगों को बाहर का रास्ता दिखा सकती है। कंपनी के कैटेगरी हेड मैनिक शाह का इस सिलसिले में कहना है कि ये सस्ती जीएसटी की वजह से देखने को मिल रही है। मैनिक शाह का ये भी कहना है कि हम लगातार हुकूमत से बिस्किट पर जीएसटी घटाने का मुतालबा कर रहे हैं। अगर हुकूमत ने हमारी बात नहीं मानी या कोई मुतबादिल नहीं बताया तो हमें मजबूरन 8 से 10,000 लोगों की छुट्टी करनी पड़ सकती है। अब खबर उत्तराखंड से। सैलाब से मुतासिरा उत्तराखंड के उत्तरकाशी इलाके में एक हेलीकॉप्टर उस वक्त हादसे का शिकार हो गया जब वो मुतासिरीन के लिए राहती सामान लेकर जा रहा था। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक हेलीकॉप्टर पर 3 लोग सवार थे, उनमें से किसी की भी जान नहीं बच सकी। वाज़ेह है कि उत्तरकाशी में शदीद बारिश और बादल के फटने से भारी तबाही हुई है। इसके बाद राहत और हिफाजत के काम के लिए हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल किया जा रहा था। राहत और हिफाजत के काम में मसरूफ हेलीकॉप्टर उत्तरकाशी जिले में मोरी से मोल्दी जा रहा था। हादसे के बाद आईटीबी के जवान मौके पर पहुंच गए हैं। खबर रसा एजेंसी एएनआई की ट्वीट के मुताबिक हेलीकॉप्टर पर कैप्टन लाल और को पायलट शैलेश और मकामी बाशिंदा राजपाल सवार थे। अब खबर नई दिल्ली से। साबिक मरकजी वजीर पी चिदम्बरम के खिलाफ ईडी यानी इंफोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने INX मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में बुध के रोज लुकआउट नोटिस जारी किया है। ये नोटिस जारी होने के बाद पी चिदम्बरम मुल्क से बाहर नहीं जा पाएंगे और तमाम हवाई अड्डों इमिग्रेशन डेस्कों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। ईडी की तरफ से कार्रवाई जस्टिस NV रमन्ना की क़ियादत वाली सुप्रीम कोर्ट की बेंच की तरफ से चिदम्बरम को गिरफ्तारी से राहत देने से इनकार के बाद अंजाम दी गई है। जस्टिस रमन्ना ने चिदम्बरम की INX मीडिया मामले में अबूरी जमानत की अर्जी पर फौरी समाअत के लिए मामले को चीफ जस्टिस रंजन गोगोई के पास भेज दिया है। अब खबर बिहार से। बिहार के बक्सर शहर में चितरंजन सिंह नामी एक वकील को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया है। उन्हें नामालूम बंदूक बरदारों ने उनके चेंबर के बाहर गोली का निशाना बनाया। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक उनका कत्ल जमीनी तनाजे की वजह से अंजाम दिया गया है। अब खबर पाकिस्तान से। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि हुकूमत कश्मीर का मुकदमा लड़ने के बजाय सियासी मुखालिफिन को जेलों में बंद कर रही है। उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ को बेटी समेत जेल में डालना बुजदिली है। फरियाल तालपुर को ईद की रात जेल में डाल के कौमी इत्तेहाद पर कुल्हाड़ा चलाया गया। कश्मीर का मुकदमा भुट्टो शहीद के फलसफे के मुताबिक लड़ेंगे। पीपल्स पार्टी की हुकूमत जल्द आ रही है। अवाम को बाकी हुकूक भी पीपल्स पार्टी ही देगी। अब खबर नई दिल्ली से। मईशत के बिगड़ते हालात पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने मोदी हुकूमत पर एक मरतबा फिर हमला बोला है। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी ने ट्वीट कर कहा कि अखबारों में इश्तिहार को देखकर मईशत की असलियत पता चल रही है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि इश्तिहार मईशत के बारे में बीजेपी हुकूमत के दावों की असलियत की पोल खोल रही है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्वीट में आगे कहा, अभी तक इंडस्ट्रियल इदारे इश्तिहार देती थी कि हम आगे बढ़ रहे हैं। बीजेपी हुकूमत के दौर में कई इंडस्ट्रीज को इश्तिहार देकर कहना पड़ रहा है कि हम डूब रहे हैं, हमें बचाओ। बाकी आप समझ सकते हैं। अब खबर नई दिल्ली से। रियासत में जहां NRC की इशाअत से चंद दिन पहले फहरिस्त में नाम न आने को लेकर कशमकश का माहौल है, वहीं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी तंजीमों ने शहरियत से मुतालिक इस फहरिस्त की इशाअत के खिलाफ मुहिम छेड़ते हुए कहा है कि जब तक उनकी दोबारा तस्दीक री-वेरिफिकेशन नहीं की जाती और 100% खामियां दूर नहीं की जाती, उसकी इशाअत नहीं होनी चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक सोमवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP गुवाहाटी में
एनआरसी कोऑर्डिनेटर के दफ्तर के बाहर मुजाहरा करते हुए मांग उठाई कि फाइनल फहरिस्त की इशाअत से पहले हर दरखास्त की दोबारा तस्दीक यानी री-वेरिफिकेशन की जानी चाहिए। गौरतलब है कि आसाम में एनआरसी तैयार करने का काम सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में चल रहा है और आखिरी फहरिस्त इस महीने के आखिर में 31 अगस्त को जारी होनी है। टेलीग्राफ की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 400 तलबा एनआरसी कोऑर्डिनेटर के दफ्तर के बाहर इकट्ठे हुए और प्रत्येक सजेला हाय हाय के नारे लगाए। हजेला एनआरसी कोऑर्डिनेटर है। एबीवीपी के स्टेट ज्वाइंट सेक्रेटरी दीबा शेष राय ने सोमवार को कहा, जहां तक हमें जानकारी है बहुत से असल बाशिंदों के नाम एनआरसी में नहीं आए हैं। अब खबर हैदराबाद से। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर और हैदराबाद से रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की बातचीत पर निशाना साधा है। एआईएमआईएम सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम शुरुआत से कहते आ रहे हैं कि कश्मीर दो तरफा मसला है, हिंदुस्तान का रुख इस पर बहुत ही मुस्तहकम है। फिर इस मामले पर वज़ीर आज़म मोदी को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को फोन करके इस मामले पर शिकायत करने की क्या जरूरत पेश आई। उन्होंने ट्वीट करते हुए इस बात को कहा। असदुद्दीन ओवैसी ने बयान वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बातचीत के अगले दिन आया है। वाज़ेह है कि पीर को वज़ीर आज़म मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें मोदी ने कहा था कि इस इलाके के कुछ लीडरों की तीखी बयानबाजी और हिंदुस्तान के खिलाफ तशद्दुद को इजाफा देना अमन के लिए साजगार नहीं है। कुछ लीडरों के जरिए बयानबाजी करने से मुतालिक मोदी के तबसरा करने से मुतालिक नरेंद्र मोदी का तबसरा पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मोदी इमरान खान की तरफ से वाज़ेह इशारा था। इमरान खान गुज़िश्ता कुछ दिनों से मोदी हुकूमत और हिंदुस्तान की कार्रवाई के खिलाफ इश्तिहाल अंगेज बयान दे रहे हैं, ये कह रहे थे। अब खबर जम्मू कश्मीर से। पाकिस्तानी फौजियों ने एक मरतबा फिर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी करते हुए बुध को जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल पर गोलाबारी की है। इस तरह का इल्जाम हिंदुस्तानी फौजियों ने लगाया है। दिफाई तर्जुमान ने बताया कि दोपहर तकरीबन 2:45 बजे पाकिस्तानी फौजियों ने सुंदरबनी सेक्टर में छोटे हथियारों से गोलाबारी की और मार्टर से गोले दागे। जवाबी कार्रवाई में हिंदुस्तानी फौजियों ने भी गोलियां चलाई। इससे पहले मंगल को पूंछ जिले के कृष्णागली सेक्टर में एलओसी पर पाकिस्तानी फौजियों ने सरहद पार से गोलीबारी की थी, जिसमें हिंदुस्तानी फौज का एक जवान हलाक हो गया था। हिंदुस्तानी फौजियों ने भी इसका माकूल जवाब देते हुए पाकिस्तानी फौज की चौकियों को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया था, ये खबर आई थी। अब खबर आज़ाद जम्मू कश्मीर से। सदर आज़ाद जम्मू कश्मीर सरदार मसूद खान ने कहा है कि ऐसी इत्तलात है कि भारत आज़ाद कश्मीर पर किसी वक्त भी हमला कर सकता है। भारत ने अगर ऐसी हिमाकत की तो पूरी रियासत को भारत का कब्रिस्तान बना देंगे। मोदी सरकार को भारत के पहले वज़ीर आज़म जवाहरलाल नेहरू की इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि आज़ाद कश्मीर पर हमले की कभी गलती न करना, क्योंकि ऐसी सूरत में भारत का कोई फौजी इस इलाके से जिंदा वापस नहीं आएगा। ये बात उन्होंने मंगल को कश्मीर हाउस इस्लामाबाद कौमी और बैनुल अक़वामी मीडिया के नुमाइंदगान से गुफ्तगू करते हुए कही। उन्होंने कहा कि हम अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की तरफ देख रहे हैं कि वो भारत की जुनूनी हुक्मरानों की जुनूनियत से जन्म लेने वाले इंसानी अलमियत पर क्या इक़दाम उठाती है और खित्ते में जंग और तबाही के मंडलाते खतरात को कम करने के लिए क्या हिकमत अमली इख्तियार करती है। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल से टेलीफोन पर बातचीत की है। तुर्की के सदारती इत्तलाआती मरकज की जानिब से जारी करदा एलामिया के मुताबिक दोनों रहनुमाओं के दरमियान होने वाली मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर गौर किया गया। अब खबर अमेरिका से। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इसराइल और फिलिस्तीन के दरमियान दहाइयों से जारी तनाज़े के हल के लिए मंसूबे का ऐलान इसराइल में होने वाले आम इंतखाबात के बाद किया जाएगा। यह खबर के मुताबिक इसराइल में आइंदा माह इंतखाबात होने जा रहे हैं और सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि उन्हें इसराइली इंतखाबात का इंतजार है, जिसके बाद वो फिलिस्तीन इसराइल तनाज़े के हल के लिए मंसूबे का ऐलान करेंगे। व्हाइट हाउस के मुशीर और सदर ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर गुज़िश्ता 2 सालों से इसराइल फिलिस्तीन तनाज़े के हल के लिए एक मंसूबे पर काम कर रहे हैं, जिसे ट्रंप अमन मंसूबे का नाम दिया गया है या फिर इसको सदी की डील भी कह सकते हैं। ये मंसूबा $50 अरब का इक्तिसादी प्रोग्राम है जो मशरिक़ी वस्ता में शामिल ममालिक फिलिस्तीन, उर्दून, मिस्र और लबनान के लिए है। ये मंसूबा 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है और इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि इससे मंसूबे से फिलिस्तीन और इसराइल के दरमियान तनाज़े को ख़त्म करने में मदद मिलेगी। नाज़रीन, बात आपको बताता चलूँ कि ये सदी की डील इसका नाम रखा गया है और इसमें फिलिस्तीनियों ने
मुकम्मल तौर पर इस किसी भी अमन मंसूबे से जो है अपनी जो है वारफ्तगी या फिर उसमें अपनी हाँ की कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए कि इसको मुसलसल फ़िलिस्तीन के ख़िलाफ़ कहा जा रहा है, बल्कि इसको फ़िलिस्तीन को बेचने के और फ़रोख्त करने के मुतारादिफ इस डील को समझा जा रहा है। अब खबर बरतानिया से। बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी का टेलीफोन पर राब्ता किया। बोरिस जॉनसन ने कहा कि मसले कश्मीर पाकिस्तान और भारत का दो तरफा मामला है, उसे मुज़ाकरात के जरिए हल करना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने अपने भारतीय हममनसब नरेंद्र मोदी से टेलीफोनिक राब्ता किया और मसले कश्मीर बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया। बोरिस जॉनसन का कहना था कि बरतानिया कश्मीर को पाकिस्तान और भारत का दो तरफा मसला समझता है। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा यस्तूरून।